आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल के चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 13। बोलता है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹2500 per month and Manoj was to get a commission of ₹10,000 per year. Interest on capital was to be allowed at the rate 5% per annum and interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. Interest on Prem's drawing was 1250 and Manoj's drawings was 425. Interest on capital of the partners were 10,000 and 7,500 respectively. The firm's net profit for the year ended March 2019 was 90,575. बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, अब देखो इसने पहली चीज हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। बोलता है कि रेशो तो इनकी आपस की है 3 और 2 की, एक चीज। दूसरी चीज बोलता है कि प्रेम को देना है 2,500 रुपया सैलरी पर मंथ। प्रेम को देनी है हमने 2,500 पर मंथ सैलरी, मतलब कि 30,000 रुपए सैलरी हमको आपकी पर ईयर देनी है, पर एनम। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है मनोज को कमीशन देना है 10,000 रुपए 1 साल का। ठीक है, मनोज को हमें कमीशन भी देना है। किस बात का कमीशन देना है? ये 10,000 रुपए देना है कमीशन, ये पर ईयर है। तो ये क्या थी? सैलरी थी प्रेम को। ठीक है, ओके। उसके बाद वो बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। ठीक है, अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है दोनों को, प्रेम को और मनोज को। इनकी कैपिटल कितना है भाई? कैपिटल थी इनकी, अच्छा कैपिटल तो इसमें दी नहीं है, इसने इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके हमको दे दिया है कि 10,000 हम प्रेम को देंगे और 7,500 मनोज को देंगे। कुल मिला के 17,500 का तो हमें इंटरेस्ट देना है प्रॉफिट में से। उसके बाद बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे लेना भी है। अच्छी बात है, फर्म का ये प्रॉफिट हो जाएगा कि पार्टनर से वो लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उनको देगी नहीं। तो प्रेम से और मनोज से कितना कितना लेना है? बोलता है कि 1250 और 425 लेना है। 1250 और 425। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 1,675 रुपए तो ये फर्म लेगी, इससे अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेगी, मतलब कि प्रॉफिट होगा ये फर्म का। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में उसने हमें दिया है प्रॉफिट लास्ट में कि फर्म को इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 90,775 नहीं 575। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को लेते हैं हम, क्योंकि ये प्रॉफिट पिछले साल हमको हुआ होगा तो ये यहाँ पर आया होगा, जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा वो प्रॉफिट इधर आया होगा फाइनली। अब इससे हमको आगे बढ़ना है, इधर ले आते हैं इसको। बाई नेट प्रॉफिट कितना? 90,575। ठीक है, अब देते हैं कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनोज को, ये है पहला प्रेम है, फिर मनोज है। ठीक है, प्रेम को देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए, फिर हम देते हैं मनोज को 7,500 रुपए। तो जो टोटल हमारा प्रॉफिट था उसमें से 17,500 तो निकल गए इंटरेस्ट के। इसके बाद बोलता है सैलरी दो जी पार्टनर्स को। ठीक है, तो ठीक है, टू सैलरी किसको देनी है? हमको देनी है प्रेम को। तो ये है सैलरी टू प्रेम। कितना देना है? 2,500 रुपया पर मंथ। तो 1 साल का देना है हमें 30,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद मनोज को हमें देना है कमीशन। तो ठीक है, टू कमीशन टू मनोज देना है हमें कितना? 10,000 रुपया 1 साल। क्योंकि हमें जो यहाँ पर चीजें लेनी है वो साल की ही लेनी है। अगर पर मंथ या वीक की दी है तो उनको हम साल में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया, आपका ये सब सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हम लिख चुके हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म की के लिए इनकम है, पार्टनर से वो ले रही है, पार्टनर को दे नहीं रही है, ले रही है, तो इसलिए वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये है आपका प्रेम और मनोज कितना
1250 और 425। ओके, टोटल 1675 रुपए का जो है इस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है अपने पार्टनर से। अब बैलेंस करते हैं तो ये हमारा आया 50, 12, 2, 9, 92,250, 92,250। इसमें से इसको लेस कर देते हैं भाई हम ये, तो ये आ गया 750, 1, 8, 8 और 4 12, 1, 2, 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 34,750 का ये प्रॉफिट बचा। इससे ये है डिविजिबल प्रॉफिट, इसी को बांटना है हमें। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग मानकर चल रहे हैं हम। अगर कैपिटल हम फिक्स मानेंगे, हालांकि वो सब डिस्कस करेंगे बाद में हम, तो उस समय फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे अगर कैपिटल फिक्स है। हालांकि जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11, वहां गलती से मैंने वहां पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स दिया था, तो मुझको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना था। इसको गलती से जो है मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। खैर, आप ऐसा नहीं करना, आप उसको पार्टनर्स करंट ही लिखना। तो अब बात यह आती है कि जो 34,750 प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर से बांट देते हैं। क्या रेशियो है इनकी? 3 और 2। तो प्रेम और मनोज में इसको हम बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? देखो, 34,750 का प्रॉफिट है, ये टोटल 5 यूनिट हो रहे हैं प्रॉफिट के, क्योंकि 3 यूनिट ये लेगा, 2 यूनिट जो है दूसरा लेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 × 30 और 5 × 45, आपके 5 25। अब इसको एक बार 3 से, एक बार 2 से, तो इनका अपना अपना शेयर आ जाएगा। चलो 3 से करते हैं, तो ये हो गया 3 × 5 15, 1, 3 × 27 और 1 28, 2, 3 × 18, 2 20। ये तो हो गया आपका प्रेम का शेयर। अब इसको 2 से करो तो 100, तो ये हो गए भाई 1, 8 दूनी 19, 1, 2 × 6 12, 13, 13,900 मिला मनोज को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 14। बोलता है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट monthly salary of ₹15,000 each. Interest on capital will be allowed at the rate 5% per annum and interest on drawings will be charged at the rate 10% per annum. Their capitals were 5 lakh each and drawings during the year were 60,000 each. The firm incurred net loss of ₹1 lakh during the year ended March 19 और बोलता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन की कुछ डिटेल लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रीमा और सीमा 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो है 1:1। इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 5-5 लाख रुपए, जिस पर ये इंटरेस्ट चाहते हैं 5% पर एनम। इसका मतलब 5-5% होगा इनका 25 हजार रुपए। ठीक है। इन दोनों ने ड्राइंग भी की हुई है 60,000 ईच, जिस पर फर्म इनसे चार्ज करेगी 10% इंटरेस्ट। लेकिन होता क्या है कि अगर डेट ना दी हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, देखो यहाँ क्वेश्चन में डेट नहीं दी कि पार्टनर्स ने फर्म से ये अमाउंट विड्रॉ कब किया था, क्योंकि देखो ये हमारा साल तो शुरू हो गया होगा 1 अप्रैल 18 को और चल रहा है जो है 31 मार्च 19 तक। इसका मतलब इस पूरे साल में इन्होंने ये ड्राइंग कब की, ये क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है। तो हो सकता है कि अब पार्टनर तो बोलेंगे नहीं हमने तो 31 मार्च 19 को ड्राइंग किया है, इसलिए इस साल तो हमारा इंटरेस्ट बनता ही नहीं। लेकिन फर्म बोलेगी नहीं आपने तो जो है भाई 1 अप्रैल 18 को ही ड्राइंग कर ली थी, इसलिए आप तो पूरे साल का इंटरेस्ट दो। तो ये डिस्प्यूट होगा। इसलिए अकाउंटेंट क्या करेगा कि छोड़ो 6 महीने का दे दो भाई आप, ना हमारी ना आपकी। इसलिए अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो आपने क्या करना है 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पर। तो यहां पर भी डेट नहीं दी है तो हमें क्या करना है इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है, लेकिन 6 महीने का। तो 1 साल का तो बनेगा भाई इनका 6-6 हजार। ठीक है। तो आपको लेना 6 महीने का, तो मतलब 3-3 हजार रुपए का फर्म इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई।
इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, नेट लॉस। इसका मतलब इस साल इस फर्म को लॉस हुआ है। जो ये हमने इस अकाउंट से पहले अकाउंट बनाया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसने हमें लॉस शो किया है कितना, 1 लाख रुपए का। ठीक है, ओके। ये लॉस ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में, तो ये इधर आएगा टू नेट लॉस। ठीक है, कितना है जी आपका, 1 लाख रुपए। अब प्रॉब्लम ये है यहां पर कि इस साल फर्म को लॉस हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आप हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ठीक है, और भी कुछ मांग रहे थे शायद ये, हाँ सैलरी मांग रहे थे। सैलरी मांग रहे थे कितना, 15-15 हजार रुपया ईच पर मंथ। इसका मतलब एक पार्टनर चाहता है कि उसे 1,80,000 मिले, तो अगर रीमा को 1,80,000 तो फिर सीमा को भी 1,80,000। तो भाई यहां पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा लॉस हुआ पड़ा है, इनको इतना सैलरी भी देना है, इंटरेस्ट ऑन हमें कैपिटल भी देना है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस लॉस में से देंगे कैसे। अब होता क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इन पार्टनर्स ने ऐसा कोई प्रोविजन किया हुआ है कि चाहे फर्म को लॉस हो लेकिन हमें तो सैलरी चाहिए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर चाहिए, तो उस केस में वो उनको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। पार्टनर्स को फर्म पे करेगी, जरूर करेगी, लेकिन करेगी कहां से, तो उस केस में तो क्या बनेगा, चार्ज बनेगा। क्योंकि फर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, भाई इनको तो देना ही देना है। तो ऐसे केस में तो वो एक तरह से बर्डन हो गया, चार्ज हो गया। जैसे हम सैलरी टू स्टाफ देते हैं, रेंट टू लैंडलॉर्ड देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, तो स्टाफ को इस बात से कोई मतलब है कभी कि पार्टनर को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, या बिजली कंपनी को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लॉस हो तो भी उनको तो अपना पेमेंट चाहिए चाहिए। तो वही कहानी यहां पर हो जाएगी। अगर वो अपने पार्टनरशिप डीड में क्लियर करके रखते हैं कि चाहे लॉस हो हमें तो चाहिए, तो उस केस में फिर वो एक्सपेंसेस की तरह यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फिर हम टू सैलरी टू पार्टनर्स या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करते हैं। खैर यहां तो क्वेश्चन में इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि चाहे लॉस हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर देना ही देना है। इसलिए क्योंकि यहां लॉस हुआ है इस साल, तो हम पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट देने वाले हैं ना सैलरी देने वाले हैं। हाँ, इससे तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि फर्म जो है चार्ज करेगी इंटरेस्ट अपने पार्टनर से, ये कंडीशन तो चलती रहेगी। खैर, तो यहां पर हमें क्या करना है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस किस से लेना है भाई, रीमा से लेना है और सीमा से लेना है। कितना, 6 महीने का, क्योंकि डेट तो देनी है। तो 6,000 रुपए जो है हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इससे इनकम हो गई फर्म को पार्टनर से। अब 1 लाख रुपए का हमको इस साल लॉस था, उसमें से चलो हम ये 6,000 रुपए का तो कुछ फायदा हो गया, तो यहां पर 94,000 का तब भी लॉस है। इस लॉस को किसने बियर करना है, इन्हीं पार्टनर्स ने करना है। कैसे करना है, जो रेशो तय हुई है, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसको ध्यान से देखना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट कैसे आएगा। अगर क्वेश्चन में उसने कैपिटल फिक्स दी है या कैपिटल जो है क्वेश्चन में उसने फ्लक्चुएटिंग दी है। खैर, अगर फिक्स नहीं बोलता तो फ्लक्चुएटिंग ही होती है। ठीक है, हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल क्या होता है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया नहीं है कि कैपिटल फिक्स है, तो हम मानकर चल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल में ही इस लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रीमा और सीमा को आधा आधा लॉस ट्रांसफर कर देते हैं, 47,000। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 15। बोलता है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर फिक्स कैपिटल्स एज ऑन 1 April 18 are 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawings during the year were 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge and is to be allowed 10% per annum, and interest on drawings is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the ended year March 19 was 1,20,000. चलो जी शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोलता है
कि भानु और प्रताप दो पार्टनर हैं, भानु और प्रताप और इक्वल पार्टनर हैं। एक चीज, अब क्वेश्चन में बोलता है कि कैपिटल है, एक की 8 लाख है तो एक की 10 लाख है। ये बोलता है कि फर्म से हमने पहले ही तय किया था कि हम उससे अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे। कितना कितना परसेंट लेंगे भाई? बोलता है कि 10% तो जरूर लेंगे। ठीक है, तो इसका 10% हो गया भाई 80,000 और इसका 10% हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, तो 80,000 भानु अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेगा और 1 लाख प्रताप लेगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है क्वेश्चन में। उसके बाद बोलता है कि ड्राइंग पर जो है फर्म उनसे चार्ज करेगी 10% इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया है उसने, तो ड्राइंग दी है आपको कितना? 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहता है 15% पर एनम के हिसाब से जो है फर्म चार्ज करेगी इनसे अपना इंटरेस्ट। ओके, लेकिन वही बात है, यहां पर उसने आपको डेट तो दी नहीं है। डेट नहीं दी है तो आपने क्या करना है? इसका आधा करना है, 6 महीने का निकालना है। तो इसका जो है 7,500 तो बनेगा भाई आपका 1 साल का, लेकिन उसका आधा 6 महीने का कितना बनेगा? 3750। तो फर्म इससे जो है भानु से तो लेगी 3750 इंटरेस्ट। इसका 1 साल का बनेगा 15,000, लेकिन उसका आधा 6 महीने का, क्योंकि डेट नहीं है, तो इसलिए इसका बनेगा 7,500। तो फर्म जो है इनसे कुल जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है 11,250 का इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। ठीक है, और क्या है जी क्वेश्चन में? बस अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में, वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। बोलता है फर्म को चाहे लॉस हो जाए तो भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चाहिए। जैसे हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फर्म आपसे लेगी, वो आपकी कंपनी लेगी आपसे, जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी है, या स्टाफ आपसे सैलरी तो लेगा ही लेगा। तो वो क्या है? चार्ज है। और चार्ज कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये तो चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आना चाहिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? भानु को और प्रताप को। चलो जी देते हैं। बोलता है इंटरेस्ट कितना है? 80,000 और 1 लाख। ठीक है, 80,000 और 1 लाख हम इंटरेस्ट देते हैं। इसका मतलब 1,80,000 तो इनको इंटरेस्ट देना है फर्म ने। लेकिन फर्म को इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,20,000। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट हुआ है इस फर्म को वो 1,20,000 हुआ है। बाकी सारी चीजें उसने एडजस्ट कर दिए होंगे, डेप्रिसिएशन, सैलरी टू स्टाफ, रेंट, इंश्योरेंस सब कर दिया होगा। उसके बाद ये प्रॉफिट है, बस ये चीज रह गई थी। ठीक है, तो हम इसमें से इसको लेस करेंगे। तो हम ये क्या देख रहे हैं? यहां तो उल्टा हमको लॉस हो रहा है फर्म को इंटरेस्ट देने की वजह से, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि चार्ज मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में ये आपका आ गया नेट लॉस। अब ये लॉस इधर ट्रांसफर होगा टू नेट लॉस, कितना? 60,000। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस अकाउंट को ना बनाना चाहो तो एक काम कर सकते हो कि जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, उसमें से पहले इसे लेस कर दो 1,80,000, क्योंकि इस अकाउंट को मान लो हम बना नहीं रहे हैं तो हमें यहां तो 60 ही दिखाना है एग्जैक्ट। तो अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे, तो जो इससे पहले वाले अकाउंट में एडजस्टमेंट होनी है उस एडजस्टमेंट को यहां कर देंगे हम। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसको इधर कर देते। खैर, यहां पर 1,20,000 रुपए का हमको प्रॉफिट था और उसमें से लॉस हमें को जो हो रहा है इंटरेस्ट देने की वजह से 1,80 हो रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल हमें क्या है? लॉस ही है। तो यहां से शुरू होगा अब हमारा ये अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है, उसको इधर लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपके भानु और प्रताप इनसे कितना कितना चार्ज करने वाली है ये फर्म? 3750 और 7,500। ठीक है जी, तो यहां 11,250 का फर्म लेगी आपसे इंटरेस्ट। अब 60,000 का तो फर्म को हो रखा है लॉस शुरू में। चलो कुछ राहत मिल जाएगी, क्योंकि 11,250 रुपए इन्होंने चार्ज भी कर लिए फर्म ने इन पार्टनर से। 48,750 ये हमारा अब लॉस बचा है, इसे पार्टनर ने बांटना है। कैसे बांटना है भाई? इक्वली बांटना है, क्योंकि रेशियो की इक्वली थी। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज ये बोल रहा है
बोला जी कैपिटल फिक्स है, सबसे उसने शुरू में ही बोला है कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो ये सब कहां ट्रांसफर होगा, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इसको जो हम डाल देते हैं कि इसको भानु और प्रताप इक्वली 24,375, 24,375। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए। अगली वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।